तुम भूल कर रही हो कामिनी। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ कामिनी, इस बार तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं उस कन्या का असली परिचय क्या है। भ्राता, भ्राता, आप उस कन्या को कैसे जानते हैं? क्योंकि इसी ने मेरे प्राणों की रक्षा की। प्राणों की अर्थात? अर्थात जब मैंने दक्षिण राय से युद्ध किया था और जब मैं लगभग मृत अवस्था में पड़ा था, तब इसी कन्या ने आकर मुझे जीवन दान दिया। आप सच कह रहे हैं? ये वही कन्या है? हाँ कामिनी, श्वेत नागराज जब किसी को देख लेते हैं तो आसानी से नहीं भूलते, और ये तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। और जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की हो उसे पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूं? इसलिए कह रहा हूं, बेकार में उस पर संदेह करना छोड़कर जो असली अपराधी है उसे ढूंढ कर निकालो, जिसने तुम्हारा महाकमल चुराया है। यही बताने में महल में आया था। यदि आप कह रहे हैं तो फिर मैं ज्योति के बारे में और अधिक नहीं सोचूंगी। ठीक है, तो फिर मैं अब चलता हूं। नहीं भैया, मत जाइए, माँ फिर क्रोधित हो जाएंगी। ऐसे कायरों वाली बातें मत करो लक्ष्मी। इसीलिए हमें हर चीज से वंचित रखा गया अब तक, और यदि हमसे कुछ छुपाया जाएगा तो क्या हमें प्रश्न करके पता नहीं करना चाहिए? छोड़िए ना भैया, आपने देखा ना माँ कितनी क्रोधित हो गई थी। आप चलिए। लक्ष्मी, तुम डरो मत। इसी डर के कारण हम वंचित रह जाते हैं। तुम नहीं चाहते कि कंचन तुम्हारा हो? नहीं चाहती? तो फिर चलो, मेरे साथ भीतर चलो। जब हमसे इतना कुछ छुपाया गया है तो हमें भी आंखों में आंखें डालकर प्रश्न करना होगा और जानना होगा कि कमल का रहस्य क्या है। चलो। लक्ष्मी, कोई बचाओ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, सांप। लक्ष्मी, शांत हो जाओ। लक्ष्मी पुत्री, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ लक्ष्मी। आओ, डरो मत, आओ, मैं हूं ना, आओ मेरे साथ। तुम भी आओ। आओ। डरने की कोई बात नहीं है, जाओ। डरने की कोई बात नहीं है। मामा सफेद रंग के सांप बन गए। ऐसा ही सफेद सांप ना? कामिनी, ये लोग पहले ही बहुत डरे हुए हैं। कामिनी, दोनों बहुत डरे हुए हैं। अब बस करो कामिनी, इन पे दया करो, बस करो आप। कामिनी। माँ छोड़िए, हमें कष्ट हो रहा है। माँ। लक्ष्मी पुत्री, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। माँ छोड़िए, हमें कष्ट हो रहा है। बस करो कामिनी, इनको छोड़ो। कामिनी, ये लोग बहुत डरे हुए हैं। रुक जाओ। कामिनी, छोड़ दो उनको। मेरी बात का उल्लंघन करके
मुझ पर नजर रखने का प्रयास किया, मुझ पर संदेह किया। इन्हें इस बात का दंड तो मिलना ही चाहिए ना मंत्री जी। आज का ये दिन कभी इन दोनों के जीवन में ना आए, इसलिए मैंने सदैव इन दोनों को मैंने इन बातों से दूर रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु इन दोनों ने शांति से रहने कहाँ दिया। ये सब क्या हो रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें ना समझने वाला क्या है सोमेश्वर? जो देखा वही सत्य है, वही मेरा वास्तविक परिचय है। मैं नागरानी कामिनी हूं। हमारी माँ नाग कन्या। केवल मैं ही नहीं, तुम भी वही हो लक्ष्मी। तुम भी नागवंश की कन्या हो। किंतु फिर मैं आपकी तरह सांप क्यों नहीं बन सकती? नागवंश में पैदा होने मात्र से सारी शक्तियां नहीं मिलती। उसके लिए कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। जैसे मैंने परीक्षा देकर स्वयं को प्रमाणित किया था। नागराज की रानी बनना था मुझे, किंतु मुझे रानी ना बनाकर पद्मिनी को रानी बनाने का निर्णय लिया नागराज, अर्थात पद्मिनी के पिता, मेरे पिता के बड़े भाई। मैं ये अपमान सहन नहीं कर पाई और मेरे पिता ने नागराज की हत्या कर दी। क्योंकि उस षड्यंत्र में मैं भी उनके साथ थी, इसलिए नाग गुरु ने मुझे श्राप दिया। मैंने अपनी सारी शक्तियां खो दी और फिर तुम्हारे पिता से मेरा विवाह हुआ और मैं यहाँ आ गई। किंतु जानती हो, रणविजय से विवाह करके पद्मिनी भी पीछे पीछे यहाँ तक चली आई। मैंने वो भी स्वीकार किया, मैंने कुछ नहीं कहा। किंतु फिर जब मैं और पद्मिनी एक साथ गर्भवती हुए तब एक सन्यासी ने आकर हमें महाकमल के बारे में बताया। इस महाकमल के स्पर्श से जिसके शरीर में चमक उठेगी, यह कमल छिन्न वही होगी इस महाकमल की रक्षक। यही वो कन्या है। हाँ, यही है वो कन्या जो महाकाल की रक्षक है। मैं समझ गई कि मेरी खोई हुई सारी शक्तियों को वापस पाने का एक अवसर मिल गया मुझे। इसलिए मैं महाकमल को पाने के लिए व्याकुल हो गई। किंतु महाकमल के रक्षक है उर्मी। इसलिए महाकमल के जागृत होने के बाद मैंने उर्मी की हत्या कर दी। किंतु मेरी योजना में एक गड़बड़ हो गई, इसलिए मुझे महाकमल नहीं मिल सका। महाकमल को मैं उर्मी के हाथों से ही ले सकती थी। इसके अतिरिक्त महाकमल को पाना असंभव था। इसलिए और 10 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद वो महाकमल मेरे हाथों में आया। ये है वो महाकमल। किंतु आपने तो कहा उर्मी के बिना ये महाकमल पाना असंभव है, तो आपको ये कमल कैसे मिल गया? उर्मी के हाथों से ही।
क्या? उर्मी उर्मी जीवित है? हाँ, उर्मी जीवित है और तुम दोनों उससे मिल चुके हो, किंतु उर्मी के रूप में नहीं। उर्मी अब सपेरे की पुत्री ज्योत्सना है। इसलिए तुम लोगों की माँ ने कंचन के द्वारा ज्योत्सना को महल में बुलाया। ज्योत्सना की स्मरण शक्ति को खो जाने का लाभ उठाकर उसके हाथों से कमल ले लिया इसने और फिर फेंक दिया उस ज्योत्सना को नदी में। किंतु दुर्भाग्यवश वह पुनः लौट आई और इस बार लौटकर कंचन को अपने साथ ले गई। उसके बाद से ज्योत्सना का कुछ पता नहीं है। इसी कारण से तुम्हारी मां चिंतित है और तब से तुम्हारी मां का केवल एक ही उद्देश्य है, ज्योत्सना को ढूंढ कर निकालना। किंतु एक प्रश्न बार बार मेरे मस्तिष्क में दौड़ रहा है। इतनी बार प्रयास करने के बाद भी ज्योत्सना को बार बार जीवन दान कैसे मिल जाता है? मैं हूँ एक सपेरन, साथ में है राजकुमार। पार कर रहे हैं नदी, पार कर रहे हैं पहाड़। दूर है अभी दिगंतपुर, कब आएगा पता नहीं। भंवरे उड़ रहे हैं देखो इस सुंदर बगीचे में। पर यहाँ कहाँ आ गए हम? यहाँ सुखी बंजर धरती पर। पार करना होगा ये भी पथ जो है कांटों से भरा। कंचन, ज्योत्सना, तुम दोनों चल दिए फिर से। शुक को तुम भूल गए, उसे भी ले लो साथ में। आ गया शुक फिर से, सारी मनसा पूरी होगी। अब भय किस बात का, हर चिंता से दूरी होगी। व्यंगमा व्यंगमी से अवश्य भेंट होगी दीपांतर में। हर बाधा पार कर लेंगे चुटकियों के अंदर। अरे, इसकी आंखें नहीं खुली हैं। शायद ये वृक्ष से गिर गया है। ज्योत्सना, तुम यही रुको, मैं इसे उठाता हूँ। सावधान!
बच्चे को बिल्कुल हाथ मत लगाना। ज्योत्सना, तो क्या ये तापांतर का बगीचा है? हाँ कंचन, इसका अर्थ है कि यही दोनों पक्षी व्यंगमा और व्यंगमी हैं। माँ, माँ, आपने मुझे बुलाया माँ? हाँ लक्ष्मी, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। तुम्हें याद है कि मैंने कल तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था? तुम यदि स्वयं को नागराज की योग की वंशज प्रमाण कर सको तो तुम्हें भी मेरे जैसी शक्तियाँ मिल जाएंगी। याद आया तुम्हें? हाँ, मुझे याद है। तो समय आ गया है लक्ष्मी। अर्थात तुम मेरी पुत्री हो, नागरानी की पुत्री हो। तुम्हें तो स्वयं को प्रमाणित करना ही होगा। और यदि तुम मेरे कहे अनुसार चलोगी तो तुम्हें अपार शक्तियां मिलेंगी। मुझे क्या करना होगा? विशेष कुछ नहीं पुत्री, विशेष कुछ नहीं, बस तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। तुम्हें महाराज की हत्या करनी होगी। हत्या? महाराज की? मुझे क्यों? तुम महाराज की हत्या करोगी तभी तो मुझे समझ आएगा कि तुम कितनी योग्य हो। तुम में बुद्धि है, साहस है, तभी तो मुझे समझ आएगा, है ना? और महाराज की हत्या करने पर तुम्हें वास्तव में क्या लाभ होगा ये अवश्य मुझे तुम्हें पुनः समझाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज मरेंगे तभी तो कंचन राजा बनेंगे और फिर मैं उनसे विवाह करके इस राज्य की रानी बनूंगी और जो नाग शक्तियां मिलेंगी सो अलग। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो लक्ष्मी। हाँ, पर एक बात स्मरण रखना, तुम जो सोचती हो तुम्हारी माँ उससे बहुत आगे का सोचती है। मैं करूंगी माँ, मैं करूंगी महाराज की हत्या। मैं जानती हूँ तुम कर लोगी और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इस समय क्या सोच रही हो। सोच रही हो कि एक ओर तुम महाराज की हत्या करोगी और दूसरी ओर मैं कंचन को तुम्हारे पास ले आऊंगी। क्यों, है ना? किंतु तुम्हें एक बात बताऊं लक्ष्मी, अगर तुम सच में नाग शक्तियां प्राप्त कर लोगी तो फिर तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कंचन की भी नहीं। हे ईश्वर, हमारा बच्चा। उठो बेटा, हाय, उठो, उठो बेटा, उठो, उठो, मेरा हमारा बच्चा। ओ मनुष्यों, मेरे बच्चे को हाथ भी मत लगाना, कह देती हूँ। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हम इसके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे थे। अरे व्यंगमी, क्रोधित क्यों होती हो? ये लोग तो हमारे बच्चे की सहायता ही करने जा रहे थे। इन मनुष्यों की तरफदारी करते हुए तुम्हें जरा सी भी लज्जा नहीं आती? ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये मुझे भली भांति पता है। व्यंगमी, ऐसी बात मत कहो। तुम चुप रहते हो? ये लोग यहाँ आए हैं अपने मतलब से, जैसे हर कोई आता है। वास्तव में हम आप लोगों से एक बात जानना चाहते हैं। यही देखो 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 देखो, क्या कहा था मैंने? अरे व्यंगमी, ये लोग एक ही बात तो पूछने आए हैं, ऊपर से इतनी दूर विजयनगर से आए हैं। सुनो ना व्यंगमी, बता दो ना इन्हें। आश्चर्य है,
आप लोगों को कैसे पता चला कि हम विजयनगर राज्य से आए हैं? हम तो सब कुछ जानते हैं राजकुमार कंचन। हम ये भी जानते हैं कि आप लोग क्या पूछने आए हो। इस सपेरन के माँ और बाबा कहाँ है, यही जानना चाहते हो ना? वो लोग तो हैं बहुत दूर। आगे एक शब्द भी मत बोलना, कह देती हूँ। हम कुछ नहीं बताएंगे इन्हें। चले जाओ, चले जाओ, जाओ 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 जाओ। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। ये लोग तो कुछ बताना ही नहीं चाह रहे हैं। अब क्या करूं मैं? देखिए, जरा समझने का प्रयास कीजिए। मेरे माँ बाबा ने बचपन से मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उन्हीं के कारण आज मैं जीवित हूँ। कोई उन्हें बंदी बनाकर कष्ट दे रहा है। आप कृपया मेरी सहायता कीजिए व्यंगमी। मैं सारा जीवन आपकी आभारी रहूंगी। अरे अरे, बेचारी कन्या। वो नहीं, मतलब मैं क्या कहता हूँ कि बेचारी कह रही है आभारी रहेगी, तो इन्हें बता भी दो ना कि करीम सपेरा और अमीना कहाँ है। ओ व्यंगमी। फिर से इनका आभार लेकर हम क्या करेंगे बताना? ये जो हम इतने युगों से मनुष्यों की इतनी सहायता करते आए हैं, तो क्या उनमें से कोई भी हमारी सहायता करने आया? ज्योत्सना, मैंने तो बचपन में सुना था कि व्यंगम्मा और व्यंगम्मी हमेशा खुश रहते हैं, पर यहां तो स्थिति बिल्कुल उल्टी है। आप लोग हमें बताइए ना, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। हम आप लोगों की सहायता करेंगे। उसके बदले में आप हमें केवल इतना बता दीजिए कि ज्योत्सना के माँ बाबा कहाँ हैं। देखो व्यंगमी, ये देखो कह रहे हैं सहायता करेंगे। अब इन्हें बता दो ना व्यंगमी। सोच कर देख लो, जो कहोगे वो कर तो पाओगे ना? मैं जो कहूंगी वो इतना आसान नहीं होगा। आप जो बोलेंगी मैं वही करूंगी। हाँ। आप बोलकर देखिए, मैं वही करूंगी। हाँ। ठीक है, तो फिर जाओ, मगरमच्छ की आंखों के आंसू ले आओ। मैं भी देखूं कैसे लाते हो। अब हम मगरमच्छ की आंखों का आंसू कहां से लेकर आएंगे? समझे सोमेश्वर? क्या कहा? कल अपनी आंखों से देखा था कामिनी कितनी अपार शक्तिशाली है। तुम नहीं चाहते वह शक्तियां तुम्हारे पास भी हों? यदि तुम कामिनी के कहे अनुसार चलोगे तो फिर उन शक्तियों का कुछ हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा। किंतु कैसे? कामिनी की एक छोटी सी इच्छा पूरी करके। कामिनी चाहती है तुम कंचन की हत्या करो, उसके बाद ये सारा राज्य हमारा होगा, केवल हमारा। कंचन को मारने में तो मेरा ही लाभ है, ऊपर से ज्योत्सना अर्थात उर्मी को पाना भी आसान हो जाएगा। मैं महाकमल की शक्तियों का कैसे प्रयोग करूंगा ये भी सोचना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूं। अति उत्तम।
किंतु स्मरण रहे, कामिनी की एक शर्त है। कैसी शर्त? कामिनी चाहती है इस कार्य में तारा मालिनी भी तुम्हारे साथ रहे। असंभव। जय हो महाराज कमलकर की जय। कहो क्या बात है? रानी माँ, वैदाचार्य ने आपको अतिथिशाला में बुलाया है। वेदाचार्य जी ने? किंतु वेदाचार्य जी तो कल ही चले गए थे, तो क्या वो पुनः लौट आए हैं? किसी विशेष कार्य से? सुनो, महाराज के कक्ष में किसी को मत जाने देना, ध्यान रख। अरे, ये मुद्रा तुम्हें कहां से मिली? ये तो यहीं पर पड़ी थी। रुको, कहां जा रहे हो? रानी माँ ने क्या कहा था याद नहीं है? हम कहीं नहीं जा सकते। अरे धत, छोड़ो तो, यहाँ आसपास ही तो रहेंगे अब। चलो, और कहाँ कहाँ ऐसी मुद्रा पड़ी है देख कर आते हैं। चलो तो, चलो चलो चलो। अब मेरा पुरस्कार। ये लो पकड़ो, किंतु एक बात स्मरण रहे, तुम अभी कुछ दिनों के लिए महल के आसपास नहीं दिखने चाहिए। हाँ, समझ गया। आज इस कार्य में तुम्हें सफल होना ही होगा लक्ष्मी, कुछ भी करके सफल होना होगा। वेदाचार्य जी, वेदाचार्य जी, कौन है? कौन है बाहर? कुछ समय के लिए आप यहाँ बंदी रहेंगी रानी माँ, और जब तक आप बाहर आएंगी तब तक मेरी पुत्री लक्ष्मी अपना काम खत्म कर देगी। कोई है? कोई है? द्वार खोलो। मैं अंदर हूँ, द्वार खोलो। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है रानी माँ। मित्र वियोग भला किसे अच्छा लगता है बताइए। चलो जाकर शोक सभा का आयोजन करता हूं, और फिर महाराज की अनुपस्थिति में मुझे ही तो सब कुछ संभालना है ना। सब प्रभु की इच्छा है। प्रहरी, प्रहरी, कोई है बाहर? अर्थात मुझसे झूठ कहकर यहाँ लाया गया है। कौन कर सकता है ऐसा, और क्यों? द्वार खोलो।
यदि आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकती हूँ? मगरमच्छ की आंखों के आंसू क्यों? अर्थात विचित्र वस्तु आपको क्यों चाहिए? बताइए मुझे। वास्तव में आवश्यकता हमें नहीं है, हमारे बच्चे को है। हमारे बच्चे की समय से आंखें नहीं आई है, इसलिए यह अभी तक देखने में अक्षम है और इसीलिए बार बार इस वृक्ष से गिर जाता है। अच्छा, तो इसीलिए ये बच्चा वृक्ष के नीचे पड़ा था। मात्र एक मगरमच्छ की आंखों का जल लाकर यदि इसकी आंखों में डाला जाए तभी इसकी आंखें आएंगी, ये संसार को देख सकेगा। इसी दुख में ही तो व्यंगमी चिड़चिड़ी हो गई है। अब समझ में आया क्यों आप इतनी क्रोधित रहती हैं। किंतु चिंता की कोई बात नहीं है, चाहे जैसी भी हो, हम आपके बच्चे के लिए मगरमच्छ की आंखों के आंसू ला कर देंगे। हाँ, और वो भी केवल मेरे प्रश्न का उत्तर पाने के लिए नहीं, आपके बच्चे को आंखें देकर आपके चेहरे पर आनंद लाने के लिए। सच में? ठीक है, तो फिर चले जाओ झिरझिरी नदी के किनारे। वहाँ मगरमच्छों का नगर है, वहाँ से मगरमच्छ राजा की आंखों का पानी ला दो। मेरे बच्चे की आंखों की ज्योति ला दो। ठीक है, तो फिर शीघ्र ही चलते हैं उस झिरझिरी नदी पर। जा तो रहे हो, किंतु सावधान, मगरमच्छों के नगर में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, हम हार नहीं मानेंगे। हमारे सामने बहुत बड़े बड़े काम अधूरे हैं। तो फिर हम चलते हैं। हाँ, जाओ 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 जाओ। जिस कार्य के लिए जा रहे हो उस कार्य में सफल होकर सुरक्षित वापस लौट आओ। जाओ। रुक जाओ तारा मालिनी। अब आपको इस समय क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु मंत्री पत्नी चाहती हैं कि तुम मेरे साथ मिलकर एक कार्य करो। क्या? आपके साथ? क्यों? देखो, इतना सब तो मुझे नहीं पता, और अपनी इच्छा से मैं तुम्हारे साथ कोई कार्य करना भी नहीं चाहता। हाँ, अब यदि तुम में साहस है तो फिर तुम मंत्री पत्नी की बात को अमान्य भी कर सकती हो। ठीक है, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा ही होगा यदि यह मालिनी ना चले तो। कंचन को तो मैं अकेले भी मार सकता हूँ। नहीं, ये सही नहीं होगा। कामिनी का आदेश न मानकर मैं उसका विश्वास खो दूंगी, और ऐसा नहीं होने दिया जा सकता। अभी मेरे पास कोई प्रमाण भी नहीं है, इसलिए अभी मुझे इसी विश्वास के सहारे उसके आसपास रहना होगा। ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी ना? बिल्कुल उचित निर्णय है। नहीं, मैं चलूंगी। आप बताइए कहाँ चलना है, मैं आपके साथ चलूंगी। कोई है? द्वार खोलो। मैं भीतर हूँ, द्वार खोलो। रानी माँ की आवाज है ना? प्रहरी, प्रहरी, कोई है क्या? धत, क्या चल रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कोई है? द्वार खोलो। कोई सुन रहा है मेरी आवाज?
रानी माँ, मुझे महाराज के पास जाना होगा। ये मालिनी तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। अब क्या करूं? नहीं नहीं, यही अवसर है, यही अवसर है। मैं अभी निकल जाता हूं, फिर मुझे इसे अपने साथ नहीं ले जाना होगा। अलविदा महाराज, अब आप शांति से विदा हो जाइए। आपके जाने के बाद इस राज्य, कंचन और बाकी सभी चीजों का दायित्व अब मैं लेती हूँ। केवल एक दुख हमेशा रहेगा, कंचन और मेरा विवाह आप देख कर नहीं जा पाएंगे। आप तो जानते ही हैं, लक्ष्मी के इन कोमल हाथों में अस्त्र शोभा नहीं देते महाराज। इसलिए लक्ष्मी के गहने ही उसके सबसे बड़े अस्त्र हैं। ये क्या, रानी माँ यहाँ कैसे आ गई? महाराज, 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 महाराज आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? इस लक्ष्मी का मुंह देखकर तो लग रहा है कि कुछ गलत करते हुए पकड़ी गई है जैसे। लक्ष्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो लक्ष्मी? और द्वार पर तो प्रहरियों को होना चाहिए था ना, वो कहाँ गए? बाहर तो नहीं थे? अब इन सब प्रश्नों का मैं क्या उत्तर दूं? इससे अच्छा तो वो जूड़े का कांटा रानी माँ की गर्दन में ही उतार देती हूँ, अच्छा रहेगा। कंचन, व्यंगमा व्यंगमी के कहे अनुसार तो यही झिरझिरी नदी होनी चाहिए। हाँ ज्योत्सना, किंतु यहाँ नदी कहाँ है? यहाँ तो कुछ भी दिखाई दे ही नहीं रहा। वही तो देख रही हूँ, यहाँ ना तो कोई नदी है और ना कोई मगरमच्छ है। चलो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। ज्योत्सना, ज्योत्सना, हम तो बहुत बड़े संकट में फंस गए। कंचन, हम इनसे स्वयं को कैसे बचाएंगे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कंचन, कंचन अब क्या करेंगे?
चलो यहाँ से। किसमें इतना साहस हुआ मगरमच्छ राजा कंटकी नगर में पैर रखने का? किसकी मृत्यु आने वाली है? कंचन? हाँ। अर्थात यही मगरमच्छों का राजा है। हाँ ज्योत्सना, देखकर तो यही लग रहा है। देखिए, हम यहाँ किसी को हानि पहुंचाने नहीं आए हैं, हम यहाँ किसी कार्य से आए हैं। मृत्यु के मुख में खड़े होकर मुझे आश्वासन दे रहे हो, हाँ? किंतु नहीं, अब तुम दोनों यहाँ पर आ ही गए हो तो आज मुझसे नहीं बचोगे। आज तुम दोनों हमारा भोजन बनोगे, अर्थात इन मगरमच्छों की भूख मिटाओगे तुम दोनों। आक्रमण करो इन पर। कंचन, कंचन अब क्या होगा? आप कृपा करके एक बार हमारी बात सुनिए। हम यहाँ केवल मगरमच्छ की आंख का पानी लेने आए हैं, वो लेकर हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। जिस मगरमच्छ के सामने आते ही सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तुम लोग यहाँ उस मगरमच्छ की आंखों का आंसू लेने आए हो। हंसी आ गई। कंचन, कंचन हमें इन्हें रोकना ही होगा, वरना हमें इन मगरमच्छों का भोजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ ज्योत्सना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो लक्ष्मी? और द्वार पर तो प्रहरियों को होना चाहिए था ना? वो सब कहाँ गए? बाहर तो नहीं थे? अब इन सब प्रश्नों का मैं क्या उत्तर दूं इन्हें? इससे अच्छा तो वो जूड़े का कांटा रानी माँ की गर्दन में उतार देती, अच्छा रहेगा। क्या हुआ लक्ष्मी? चुप क्यों खड़ी हो? कुछ तो कहो। इसे मैंने ही भेजा था रानी माँ। तुमने भेजा था? हाँ रानी माँ, मैंने देखा कि महाराज के कक्ष के बाहर प्रहरी नहीं है, इसलिए लक्ष्मी को पहरे पर रखकर मैं स्वयं प्रहरियों को ढूंढने गई थी। वो प्रहरी किसी काम के नहीं हैं, व्यर्थ हैं। इसलिए महाराज की सुरक्षा के लिए मैंने नए प्रहरियों की व्यवस्था की है। अच्छा किया तुमने कामिनी, बहुत अच्छा किया तुमने। वास्तव में प्रहरियों का दोष नहीं है, दोष तो मेरा है। मुझे महाराज को इस अवस्था में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। नहीं, ऐसी गलती मैं फिर कभी नहीं करूंगी। पूर्णिमा तक मैं महाराज को किसी भी सूरत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। कामिनी, प्रहरियों का पहरा और दुगना कर दो।
मैं नहीं चाहती महाराज के आसपास और कोई भी आए। इस विषय में वेदाचार्य जी ने मुझे पहले ही सतर्क कर दिया था। एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, कंचन और ज्योति की अनुपस्थिति में महाराज को कड़े पहरे में रखना होगा। एकमात्र आपके सिवाय इस कक्ष में कोई और प्रवेश न कर पाए, ठीक है? मुझे बहुत चिंता हो रही है कामिनी। आज किसी ने झूठ बोलकर मुझे इस कक्ष से दूर किया था। अर्थात अवश्य कोई महाराज को हानि पहुंचाना चाहता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए रानी माँ, मैं हूं ना। तारा मेरे साथ आना। मैंने तुम्हें किसी पर नजर रखने को कहा था, उस पर नजर रखने के बजाय तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपका सौभाग्य है या मेरा दुर्भाग्य, ये तो मैं नहीं जानती, किंतु आज आप बाल बाल बच गए महाराज। आपका भाग्य बार बार आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कंचन, आप इन्हें अकेले कैसे संभालेंगे? ज्योत्सना, तुम एक काम करो, तुम भी एक तीर धनुष उठाओ और हमारे चारों तरफ ये रेखा बनाती रहो, ताकि ये लोग इसे तोड़कर हम तक पहुंच ना पाए। हाँ। ये दोनों तो अपने आप को बड़े आश्चर्यजनक तरीके से बचा रहे हैं। ये कोई साधारण लोग नहीं है। कौन है ये दोनों? रुको! तुम लोग जाओ। कौन हो तुम लोग? क्या परिचय है तुम दोनों का? तुम दोनों अस्त्र चलाने में तो बड़े निपुण हो, किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। भाग्य का भी साथ होना आवश्यक है। भाग्य हमारे साथ ही है, क्योंकि वन देवी और दक्षिण राय का आशीर्वाद हमारे साथ है। वन देवी और दक्षिण राय का आशीर्वाद? कौन हो तुम लोग? बताओ मुझे। मैं सपेरों के गांव के करीम सपेरे की पुत्री ज्योत्सना। और मैं विजयनगर राज्य का राजकुमार कंचन। किंतु तुम लोग इतनी दूर क्यों आए हो? तो फिर जाओ झीरझीरी नदी के किनारे, वहां मगरमच्छों का नगर है। वहां से मगरमच्छ राजा की आंखों का पानी ला दो। मेरी
बच्चे की आंखों की ज्योति ला दो। ये सब तो ठीक है, किंतु अवश्य तुम लोग जानते होंगे कि मगरमच्छ की आंखों का आंसू पाना संभव है, और यदि ये संभव भी हो तो मैं अपने अनुचरों को रुलाने से पहले तुम दोनों को खत्म ना कर दूं। हे राजा मगरमच्छ, एक बार सोच कर देखिए, आंसू क्या केवल दुख के ही होते हैं, खुशी के नहीं होते? हम यदि किसी प्रकार आप लोगों को खुशी लाकर दे सके या खुश कर सके, तो भी क्या आप हमारी सहायता नहीं करेंगे? हमें खुश करना चाहती हो? ठीक है, तो फिर मेरे इन अनुचरों पर एक उपकार करना। आप बताइए ना, मैं क्या कर सकता हूं? हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। ये जो नदी देख रहे हो, एक समय था जब इसमें बेशुमार जल हुआ करता था। यही मेरे अनुचरों का घर था, किंतु फिर अचानक एक दिन इस नदी का जल सूख गया। उसके बाद से मेरे अनुचर बड़े दुखी हैं, बड़े कष्ट में हैं। ला सकोगे इस झिरझिरी नदी का पानी वापस? बताओ। कर पाएंगे। कंचन, आप उस वेदरानी के साथ दीपंकर गांव में गए हो ना? वहीं आकर आपका अंत करूंगा मैं। इस दिन की मैं कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था और आज मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं। मंत्री पुत्र रुकिए। उफ, अब ये कहां से आ गई? अच्छा खासा पीछा छुड़ा कर आया था। क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आई? आप ही ने तो कहा था कि मंत्री पत्नी ने मुझे आपके साथ जाने के लिए कहा है, और फिर उन्होंने भी मुझसे कहा, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। देखिए, मुझे जितना समझ में आया है, ये यात्रा हमें साथ ही करनी होगी। वैसे भी मैं इस बात से खुश नहीं हूँ, किंतु जब मंत्री पत्नी ने कहा है तो जैसे मैं उनकी बात मानने को विवश हूँ, वैसे आप भी तो विवश है ना, बस इसीलिए कह रही थी। नहीं, ये तारा मालिनी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही मुझे। इसे साथ लेकर तो मैं कंचन की हत्या करने नहीं जा सकता। ये मेरे रास्ते में रुकावट बन सकती है। नहीं, माँ के चाहने पर भी मैं इसे साथ नहीं ले जाऊंगा। हम दोनों को यह यात्रा साथ करनी होगी, किंतु हमें कहाँ जाना है ये तो केवल मैं ही जानता हूं। तुम्हें तो पता ही नहीं है तारा मालिनी, और यदि मैं बीच रास्ते में कहीं गुम हो जाऊं तब तो तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगी। अब मंत्री पुत्र, हमें कहाँ जाना है? तनिक शीघ्र चलिए। क्या हुआ? ये क्या? कहाँ गए? ये क्या? कहाँ गए सोमेश्वर? कहाँ है आप? सुनिए, कहाँ है आप? मंत्री पुत्र, कहाँ है आप? मैं तो ये भी नहीं जानती कि मुझे कहाँ जाना है। अब क्या होगा? मंत्री पुत्र, कहाँ है आप? उत्तर दीजिए, कहाँ है? कंचन, मुझे लगता है इस नदी की धारा का पीछा करके हम जड़ तक पहुंच सकेंगे। किंतु ज्योत्सना, हम तो कंटक को वचन देकर आए हैं, किंतु यहां हमें यह तक नहीं पता कि यह नदी सूख कैसे गई और इसका जल कैसे वापस आएगा।
चलो कन्या, चलिए राजकुमार, बाकी है बहुत काम। सूखी हुई इस नदी में पानी लाना है आज। सफल होंगे तभी मिलेगा मगरमच्छ की आँखों का आंसू और व्यंगमी के बच्चे की आँखें लौट सकेंगी। सुना कंचन, शुक कह रहा है यदि वचन दे दिया है तो किसी भी सूरत में नदी का पानी हमें वापस लाना ही होगा। तभी हमें मगरमच्छ की आंखों का आंसू मिलेगा और व्यंगमी के बच्चे की आंखों की ज्योति लौट सकेगी। हाँ। और उसके बाद मुझे पता चलेगा मेरे माँ बाबा कहाँ हैं। सही कहा, शुक ने बिल्कुल सही कहा। कितने भी संकट आए, कितनी भी बाधाएं आए, हम उन सबको पार करेंगे, अवश्य करेंगे। चलो। ज्योत्सना, ये क्या है? कंचन, पानी की आवाज आ रही है। देखो तुम। सुनाई दे रही है आपको? हाँ ज्योत्सना, तुम ठीक कह रही हो। यहां से जल की आवाज आ रही है। कंचन, अर्थात अगर हम इस पत्थर को हटाएंगे तो गुफा का द्वार खुल जाएगा। इस पत्थर के कारण ही नदी का पानी रुका हुआ है। किंतु ज्योत्सना, ये पत्थर कितना बड़ा है तुम देख रही हो? जिस पत्थर ने इतनी बड़ी नदी को रोक रखा हुआ है, उसे हम दोनों मिलकर कैसे हटाएंगे? बात तो आप उचित कह रहे हैं कंचन। कंचन, फिर भी एक बार प्रयास करके देखें क्या? चलो। चलो ज्योत्सना। विश्वास करके एक काम दिया था तुम्हें लक्ष्मी, तुम वो भी ठीक से नहीं कर पाई। आज यदि सही समय पर मैं रानी माँ के कक्ष में नहीं पहुँचती तो क्या होता? तुम्हें इस बात का आभास भी है? ऐसे अपनी योग्यता प्रमाणित करोगी? ऐसी होती है नागरानी की कन्या। आप मुझ पर अकारण ही क्रोधित हो रही हैं माँ। अकारण? हाँ, अकारण। मैंने तो अपना कार्य ठीक से ही किया था। अचानक रानी माँ वहाँ आ जाएंगी, मुझे क्या पता था? फिर लक्ष्मी कह रही है कामिनी, इसमें लक्ष्मी का क्या दोष है? मैंने स्वयं रानी माँ को अतिथिशाला में बंद किया था। ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें मुक्त किसने किया। माँ सुनिए तो, मुझे एक और अवसर दे दीजिए, बस एक और अवसर माँ। मैं इस बार आपको निराश नहीं करूंगी, बस एक अवसर दे दीजिए माँ। ठीक है, तुम्हें स्वयं को प्रमाणित करने का एक और अवसर मिलेगा लक्ष्मी। स्वयं को तैयार कर लो, कहीं भी किसी भी समय अस्त्र उठाना पड़ सकता है। जय हो मंत्री पत्नी की जय। क्या बात है? वो रानी माँ ने मंत्री कन्या को इसी समय अपने कक्ष में बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ। मुझे रानी माँ मुझे क्यों बुला रही हैं? ये प्रश्न तो मैं तुमसे पूछूंगी। रानी माँ ने तुम्हें क्यों बुलाया है लक्ष्मी? तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की है? लक्ष्मी, उत्तर दो। तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की है ना? लक्ष्मी,
आपने मुझे बुलाया रानी माँ? हाँ, तुम अपनी एक वस्तु इस कक्ष में भूल गई थी, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। क्या? कौन सी वस्तु? महाराज, पहाड़ जैसा संकट देखकर मत लाना मन में भय। यदि मित्र सहायता करेंगे तो अवश्य होगी विजय। ज्योत्सना, शुक किस मित्र की बात कर रहा है? कौन हमारे इस कार्य में सहायता कर सकता है? किसमें इतनी शक्ति है? किसमें? मेरे पास तो मित्र कहने को केवल सांप ही है, और यहाँ मैं सहायता करने के लिए केवल सांपों को ही बुला सकती हूँ। किंतु सांप इतना बड़ा पत्थर कैसे हटाएंगे? कौन है इतना शक्तिशाली? कंचन, उत्तर मिल गया। अपने उस मित्र को बुलाती हूँ जो ये पत्थर हटाने में हमारी सहायता करेगा। रानी माँ लक्ष्मी से वास्तव में चाहती क्या है? हे भगवान, लगता है रानी माँ को सब समझ आ गया। अब तो माँ मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। क्या हुआ लक्ष्मी? तुम जब इस कक्ष में अपना काम करने आई थी तभी ही शायद ये गिरा होगा। देखा, अपनी मंद बुद्धि पुत्री को देखा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए रानी माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं महाराज को। लक्ष्मी, तुम इतना डर क्यों रही हो? साधारण जूड़े का कांटा है, गलती से गिर गया होगा। शायद तुम जिस समय महाराज को पहरा देने आई थी तभी गिर गया होगा। इसमें इतना डरने की कोई बात नहीं है। और ये कांटा देखते ही मैं समझ गई थी कि तुम्हारा ही होगा, इसलिए तुम्हें बुलाया था। ये लो। हाँ रानी माँ, आपने बिल्कुल सही समझा। ये मेरा ही कांटा है। हो सकता है तभी गिर गया हो। उफ, अच्छा हुआ अस्त्र बनाने के लिए मैंने ये जोड़े का कांटा चुना था। बस इसीलिए आज बच गए। आज हम बाल बाल बच गए, किंतु ये लक्ष्मी हमें कभी भी विपत्ति में डाल सकती है। हाँ, सही कहा। मैं वो कह रही थी रानी माँ, आप तो सारा दिन महाराज के पास बैठी रहती हैं। आपको भी तो विश्राम की आवश्यकता होगी ना। आप थोड़ी देर जाकर विश्राम कर लीजिए ना। और प्रहरी तो बाहर है ही, अगर आवश्यकता हुई तो उन लोगों से कह देंगे कि वो लोग। नहीं लक्ष्मी, आने वाली पूर्णिमा तक मैं महाराज को किसी भी सूरत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। उफ, ये रानी माँ तो सारे दिन यहाँ महाराज के पास ही बैठी रहती हैं। ऐसे में मैं अपना कार्य कैसे करूंगी? ठीक है, मैं चलती हूँ रानी माँ।
रानी माँ बहुत सतर्क है और स्वाभाविक है कि आज की घटना के पश्चात वो और भी सतर्क हो गई हैं। तुम अभी महाराज पर वार करने के बारे में मत सोचना, सही समय का इंतजार करो। समझ गई मेरी बात? अच्छा, तो ये था ज्योत्सना के मन में। मेरे पुकारने पर आने के लिए धन्यवाद मित्र। तुमने मुझे मित्र कहा है। तुम्हारी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। ज्योत्सना, तुम इससे क्या कह रही हो? क्या यह हमारी सहायता करेगा? तुम तो इनके मन की बात समझती हो ना? मैं इनकी कही हुई बात भी समझती हूँ कंचन। हाँ कंचन। क्या करना होगा मुझे बताओ। ये देखिए, ये जो पत्थर है, इस पत्थर को हटाने में हमारी सहायता करनी होगी। ठीक है, मैं स्वयं को इस पत्थर में रस्सी की तरह लपेटकर एक ओर से खींचूंगा और तुम लोग दोनों दूसरी ओर से पत्थर को पकड़कर जोर से धकेलना। समझे मेरे मित्र? ज्योत्सना, ये तुमसे क्या कह रहा है? कंचन, कंचन पत्थर हिल रहा है। मित्र, थोड़ा और जोर लगाना होगा। मैं थोड़ी और जोर से खींचने का प्रयास करता हूँ, तुम लोग धकेलते रहो जोर से। चलो अच्छा हुआ, लगता है तारा मालिनी से मैंने पीछा छुड़ा लिया। अब मैं कंचन का अंत अपने हाथों से करूंगा। वहां पर क्या है? अरे ये तो महासंकट हो गया। हट जाओ। बाघ की आवाज, ये तो और बड़ी मुसीबत हो गई। मैं भी भागता हूँ। बाघ से सामना हो गया तो प्राणी नहीं बचेंगे। तो क्या तुमने मुझे बाघ की आवाज निकालकर उनसे बचाया?
मैंने तुम्हें वहाँ अकेला छोड़ दिया, इसके बावजूद। यही तो फर्क है आप में और मुझ में। चलिए, नहीं तो देर हो जाएगी। एक बात और, प्रयास कीजिएगा मुझे रास्ते में अकेले ना छोड़े। अनदेखे अनजाने रास्ते पर एक साथी की आवश्यकता सभी को होती है ना? मित्र थोड़ा और जोर लगाना होगा। ये पत्थर पूरा हटने के बाद जल के बहाव को संभाल नहीं पाएंगे ज्योत्सना। जानती हूँ कंचन, किंतु यदि आज हम यहाँ से हट गए तो ये पत्थर हमेशा के लिए यही रह जाएगा। ज्योत्सना, ज्योत्सना, कंचन! ज्योत्सना, हे वन देवी, वन देवी हमारी सहायता कीजिए या किसी को भेजिए हमारी सहायता के लिए, हमारा उद्देश्य पूर्ण करने के लिए। ज्योत्सना, धन्यवाद वन देवी, आपने इस मछली को सही समय पर हमारी सहायता के लिए भेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योत्सना, मित्र, मित्र जल्दी चलो, हमें उन्हें बचाना ही होगा, जल्दी चलो। कंचन, कंचन मैं आ रही हूँ, रुक जाइए। कंचन, कंचन हाथ दीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, तुम समय पर नहीं आते तो आज हम जीवित नहीं बच पाते। ज्योत्सना, ज्योत्सना, तुम ठीक तो हो ना ज्योत्सना? हाँ मित्र, हम दोनों ठीक हैं। वास्तव में मैं जल के बहाव से बहुत दूर बह गया था, मुझे तुम दिखाई नहीं दी तो चिंता हो गई थी। अच्छा हुआ तुम डूबी नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, तुम नहीं होते तो आज हमें झिरझिरी नदी वापस नहीं मिलती। फिर अब मुझे आज्ञा दो।
मैं चलता हूँ। आवश्यकता पड़े तो फिर बुलाना, मैं आऊंगा। आइए, हम किनारे पर पहुंच गए हैं। हे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से जान बची है आज। ए जी सुनिए जरा। प्रणाम। कह रहा था कि वैद्याचार्य की कुटिया कौन सी है, बता सकते हैं? वो रही सामने वाली, वैद्य आचार्य जी की कुटिया। सामने अर्थात ये वाली कुटिया? हाँ। हाँ। प्रणाम। वैद्याचार्य जी, मेरे मन में कई सारे प्रश्न उत्पन्न करके चले गए आप, इसलिए अपने प्रश्नों के उत्तर लेने मैं स्वयं ही आ गया। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है आपसे मेरा पुराना नाता है, किंतु क्या है वो नाता, बस यही पता लगाना है। जी आप? जरा वैद्याचार्य जी को बुला दीजिए। मैं ही वैद्याचार्य हूँ, कहिए। आप वैद्याचार्य जी हैं? नहीं नहीं, एक और कोई है जिसकी पुत्री का नाम ज्योति है। आसपास के सभी गांवों में मुझे वैद्याचार्य के नाम से ही जाना जाता है, और मेरी पुत्री तो क्या, कोई भी संतान नहीं है। ये है वैद्याचार्य, ऊपर से निसंतान भी है। तो मैं चलता हूँ। हाँ, हाँ। आपको अंदर आने की अनुमति किसने दी? मैं वैद्याचार्य हूँ, ज्योति मेरी पुत्री है। ये वैद्याचार्य है, तो फिर महल में जो आए थे वो कौन थे? और फिर ज्योति किसकी पुत्री है? अर्थात मेरा संदेह निराधार नहीं था, कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ अवश्य है। कामिनी को यह बात बतानी ही होगी, बतानी ही होगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि तुम लोग ये काम पूरा कर सकोगे। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे विश्वास हुआ है कि सच में वन देवी का आशीर्वाद है तुम दोनों पर। हमें भी आपके अनुचरों की सहायता करके बहुत प्रसन्नता हुई। इनका भी तो इस प्रकृति पर बराबर का अधिकार है, इसलिए इस नदी का जल इनका भी है। हाँ, इसके बाद भी यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता हो तो हमें बताइएगा, हम अवश्य आपकी सहायता करेंगे। मैं समझ गया हूँ कि तुम लोगों ने केवल अपने स्वार्थ के लिए हम पर उपकार नहीं किया है। तुम लोग सच में भले मनुष्य हो, इसलिए तुम जिस उद्देश्य से यहाँ आए थे मैं उसे पूर्ण करूंगा। बताओ बताओ, मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ?
आज तुम लोगों ने बहुत मुश्किल काम किया है, मगरमच्छ के दुर्लभ आंसू पाए हैं तुम लोगों ने। धन्य हो तुम लोग। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ राजा कंटक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम लोगों को और भी कुछ देना चाहता हूँ। और भी कुछ? क्या? ये लो, ये तीर तुम लोगों के लिए है। किंतु हमारे पास तो तीर है। पता है, किंतु तुम लोगों को एक चीज दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखना दोनों। वो वृक्ष देख रहे हो? उसकी सबसे ऊंची डाल पर उगा वो फल मेरा लक्ष्य है। यह है लक्ष्य भेदी तीर। इस तीर से किसी भी लक्ष्य को भेदा जा सकता है और किसी भी परिस्थिति में यह तीर अपने लक्ष्य से नहीं चूकता। इसे अपने पास रखो, तुम लोगों के काम आएगा। चलिए कंचन, हमें वापस व्यंगमा व्यंगमी के पास लौटना होगा।